अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 8 है। इसमें हम देखेंगे हम कंस्ट्रेंट्स को एसक्यूएल क्वेरी में कैसे यूज करते हैं जब हम टेबल बनाते हैं। तो पिछली वीडियो में फ्रेंड मैंने आपको बताया था हम कंस्ट्रेंट को जो है वो दो तरह से यूज कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो मैंने बताया था एक जो है हम एसक्यूएल क्वेरी के साथ, एक विदाउट एसक्यूएल क्वेरी जो है हम कैसे कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं अपने कॉलम्स में। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया कि हम एसक्यूएल क्वेरी के बिना जो है वो कंस्ट्रेंट्स कैसे कॉलम्स पे अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लें, उसमें मैंने डिटेल में ये कंस्ट्रेंट्स वगैरह क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं वो कवर किया है। आप वो वीडियो देख लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एसक्यूएल क्वेरी में जो है वो कैसे कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं। तो फ्रेंड, एसक्यूएल क्वेरी के साथ हमने वही स्टेप्स, सबसे पहले हमने जो है वो डेटाबेस सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डेटाबेस में हमने टेबल बनाना है। तो इसको बेसिकली हम जब टेबल बनाते हैं वहीं डिफाइन कर देते हैं कि हमारा ये कॉलम फलां जो है उस पर जो भी कंस्ट्रेंट्स हमने अप्लाई करना है वो हम टेबल को क्रिएट कमांड लिखते वक्त ही बता देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हमने भी चेंज करना हो तो वो भी हो जाता है। वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। वो अल्टर कमांड जब हम पढ़ेंगे उसके जरिए, और विदाउट अल्टर कमांड भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए जब हम टेबल बनाएंगे तभी हम डिफाइन कर देंगे कि ये वाला कॉलम जो है हमारा, ये कॉन्स्टेंट्स उन पे अप्लाई हो, ये हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ऐसे सभी का हम डिफाइन कर देंगे। तो कैसे करेंगे? तो आपने ये कमांड लिखनी है। सबसे पहले आपने लिखना है क्रिएट टेबल। आपने क्रिएट करना है टेबल को, आगे आपने टेबल का नेम देना है, उसके बाद वही सेम सिंटैक्स, छोटी ब्रैकेट लगानी है, एंड पे उसे क्लोज करके सेमीकोलन लगा देना। अब उसके अंदर आपने सबसे पहले जैसे कि कॉलम 1, इसका कोई भी नेम आप रख ले अपने हिसाब से, जो आप रखना चाह रहे हैं उस टेबल में कॉलम का नेम। उसके बाद आपने उसकी कॉलम की डाटा टाइप बतानी होती है। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था कि कैसे क्रिएट टेबल करते हैं हम। तो उसके बाद आपने, अगर वो आपका ये कॉलम 1 है, जैसे कि उसके मैंने लिखा नॉट नल, इसका मतलब ये नल वैल्यू नहीं लेगा, आपको कुछ ना कुछ इसमें पास करना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैंने इसका यूनिक का कॉन्स्टेंट लगाया हो। अगर आपको ये कॉन्स्टेंट नहीं पता तो आपको पिछली वीडियो देख लें। ये बेसिकली टेबल पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए होते हैं कि डुप्लीकेट वगैरह डाटा रोकने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो आप पिछली वीडियो देख लें, आपको जो है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने देखी वो यहीं से कंटिन्यू कर लें आगे। अब कॉलम 2 पे मैंने लगा दी, जैसे कि इसकी डाटा टाइप आपने डिफाइन करनी है। ये नॉट नल, ये भी नल नहीं है। अब कॉलम 3 पे मैंने लगा दी कि कॉलम 3 लिखा, उसका नेम कोई भी, उस पर डाटा टाइप आपने बताना है। उसके बाद अगर ये नल लेगा तो नल लिखना है, नहीं लेगा तो नॉट नल लिखना है। उसके बाद मैंने इसके चेक का कॉन्स्टेंट लगाया। आगे उस हम ब्रैकेट में जो है वो कंडीशन अपनी बताएंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, एज हमारी 18 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हम इस तरह इसमें कंडीशन बताएंगे। ऐसे ही कॉलम 4 का नेम देंगे हम, उसकी डाटा टाइप डिफाइन, और उसमें अगर नल लेगा तो नल लिख देना है, नहीं लेगा तो नॉट नल। आगे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देनी है। अगर यूज़र अपनी मर्जी से कोई वैल्यू देगा तो वही इंसर्ट हो जाएगी, अगर नहीं देखा तो हम जो डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ की जगह लिखेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा हमारे टेबल में। तो चलिए फ्रेंड, इसको जो है हम प्रैक्टिकल करके एसक्यूएल सर्वर में सीखने की जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। इसमें हमने पिछली वीडियो में ये टेबल बनाया था, इस पे हमने डाटा इंसर्ट किया था। इन्हीं में हमने जो है वो सारी जो है कंस्ट्रेंट्स अप्लाई की हुई हैं। अब हमारा डुप्लीकेट डाटा इसमें भी नहीं हो रहा है। इसमें अब मैं इसी नेम चेंज करके इसी को एक कमांड के जरिए न्यू टेबल बनाऊंगा, उस पर हम जो है वो अप्लाई करेंगे इसी डाटाबेस में। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो इधर से मैंने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया। अब सबसे पहले हमारा स्टेप्स क्या होता है, हमने डाटाबेस सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डाटाबेस में हमने टेबल बनाना है। तो आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, मैंने स्टूडेंट्स में ही बनाना है, इधर ही मैं बनाऊंगा। तो इधर चलिए मैं बना लेता हूँ। आप सिलेक्ट है इधर से, या यूज़ कीवर्ड के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा जी क्रिएट टेबल, ये लिखा। ये हमने डिटेल में पढ़ी है, बाकी चलिए अभी इधर मैं आगे टेबल का नेम दे देता हूँ। जैसे कि मैंने टेबल का नेम दे दिया STD दे दिया, यानी कि स्टूडेंट शॉर्ट मैंने STD दे दिया। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब उसके अंदर हमने कॉलम कौन कौन से रखने हैं। तो पहला हमारा कॉलम, अब इसको मैं जो है इधर नीचे तक यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बंद कर देता हूँ। अब मैं सीक्वेंस के साथ आपको नीचे इधर दिखाऊंगा, आपको मतलब दिखने में भी अच्छा लगेगा, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर हमने सबसे पहला कॉलम बनाना है ID का, ID। अब उसके बाद हमने डाटा टाइप, इसकी ID जो है वो हमारी इंट होती है, मैंने इंट दे दिया। अब उसके बाद हमने कौन सा कॉन्स्टेंट अप्लाई करना है, सबसे पहले तो ये नॉट नल के, ये नल ना हो, कोई ना कोई वैल्यू लाजमी ले। अब उसके बाद फिर मैंने स्पेस डाली। अब इसके बाद मैंने देना है इस पे कि ये यूनिक हो, यूनिक, ये लिख दिया मैंने। इस पे मैंने जो है वो कांस्टेंट अप्लाई कर दिए। पहला नॉर्मल, ये वैल्यू लाजमी लेगा। दूसरा यूनिक, ये डुप्लीकेट वैल्यू लेगा। अब कॉमा डाला। अब नीचे आएगा, नीचे मैं दूसरे कॉलम का नेम रखता हूँ जी नेम।
ये हमारे कॉलम का नेम होगा। अब इसकी डाटा टाइप मैं रख रहा हूँ var4 डाटा टाइप होगी। अब इसमें मैं मैक्स लेंथ कितने तक होगी, जितनी मर्जी ले लें आप, आपकी मर्जी। मैं 50 कैरेक्टर जो है इसमें स्टोर हो गए। अब इसमें सिर्फ एक ही मैं अप्लाई करूंगा कि ये नल ना हो बस, क्योंकि नाम डुप्लीकेट हो सकता है, तो मैंने ये नॉट नल लिख दिया। अब कोमा डाला, अब कोमा डाल के मैं नीचे आ गया। अब नीचे तीसरा कॉलम हमारा हो सकता है एज लिया मैंने। अब इसकी डाटा टाइप मैंने रखी इंट। अब इस पे मैं दो अप्लाई करूंगा, एक तो नॉट नल, पहला तो ये खाली ना हो, कुछ ना कुछ लाजमी लिखे, और दूसरा इसमें मैं अप्लाई करूंगा, रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि एज जो भी एंटर करे वो 18 या 18 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि मतलब 18 से ज्यादा हो, इससे कम ना हो। तो मैं इधर लिखूंगा हमारा जो है चेक कॉन्स्टेंट, ये लिखूंगा। अब छोटी ब्रैकेट लगाऊंगा। अब छोटी ब्रैकेटों में मैं दूंगा, हमारे कॉलम का नेम क्या है जी, एज है, तो मैं लिखूंगा एज, एज इट इज आपको लिखना है। अब इसके बाद ये मैं एंगल ब्रैकेट बोलते हैं इसे, एंगल कह लें आप, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जो भी हमारी एज में यूजर इंटर करेगा वो 18 होना चाहिए या 18 से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम ना होना चाहिए, इसका ये मतलब है। इसमें फर्ज करें वो 10 इंटर कर रहा है, तो अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो इसे एरर दे देगा। अगर 18 से ज्यादा इंटर करेगा या 18 इंटर करेगा तो हमारा जो है वो डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो इस पे मैंने दो कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दिया। अब कोमा डाला मैंने, ऐसे मैंने नीचे आ गया। अब इससे नेक्स्ट में हमारा हो सकता है जी फोन नंबर, में लिख देता हूँ, फोन लिख देता हूँ। ये जो हमने पिछली वीडियो में देखा था वही टेबल मैं बना रहा हूँ। फोन लिखा। अब इसकी डाटा टाइप फोन के लिए चले मैं इंट ही ले लेता हूँ, इंट ले लिया, इंट लिखा। इसके बाद सबसे पहला जो है कि खाली ना, नॉट नल लिख दिया। अब इस पे मैं जो है एक यूनिक का भी लगाऊंगा, यूनिक मतलब फोन नंबर किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी यूनिक की मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कंट्री, ये मैंने कंट्री कॉलम का नेम दिया। अब इस पे डाटा टाइप इसकी क्या होगी, कंट्री var4, क्योंकि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, इसमें मैं दे देता हूँ जी कि 50 करेक्टर तक के जो है वह स्टोर हो सकेंगे इसमें, ये मैंने दे दिया। अब मैं इस पे कांस्टेंट अप्लाई करता हूँ। पहला मैंने लिख दिया कि नॉट, नहीं ये नल हो सकता है, तो मैंने नल लिख दिया। नल दे, अगर यूजर नल हो सकता है, दे ना दे उसकी मर्जी है। अब उसके बाद मैं इस पर डिफॉल्ट एक अप्लाई करूंगा। अब ये क्या करेगा, अगर तो यूजर खाली देगा तो जो इस हम इन डिफॉल्ट में जो हमने छोटी ब्रैकेटें लगाई इसमें लिखेंगे वो उसमें इंसर्ट कर देगा। अगर वो कुछ लिखेगा तो फिर वो ही इंसर्ट करेगा। अब इनमें आप सिंगल कोट्स लगाने हैं आपने, स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट्स में होती है, तो सिंगल कोट्स में आपने पास कर देना है जिसे कि अगर तो कंट्री दे रहा है तो वही जाए, नहीं दे रहा तो पाकिस्तान लिखा जाए। तो मैं इधर से दे देता हूँ पाकिस्तान, ये लिखा। अब जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा तो कंट्री var4 50 नल होगा ये, और इस पे मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया। तो अब ये हो गया हमारा। इसके बाद मैंने जी एंड पे लगा दिया कोमा। अब जैसे मैंने कोमा लगाया तो ये देखें, अब डिफॉल्ट वैल्यू हमसे वो मांग रहा है, तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू बिल्कुल ठीक दी है। कंट्री var4 है, 50 है, नल है, डिफॉल्ट है, सही है बिल्कुल। चले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम कि क्या मसला है, अगर कोई होगा तो पता चल जाएगा। मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें, ये कह रहा है कि इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर कंट्री के आपके, हाँ जी, ये देखें हमारे पास एरर किस चीज़ का आ रहा है। ये देखें यूनिक के बाद हमने कोमा नहीं डाला, ये मैंने कोमा डाल दिया। तो आपने हर स्टेटमेंट के बाद कोमा लाजमी डालना है। अब देखें हमारा बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। टेबल कहाँ बनेगा हमारा, स्टूडेंट्स डेटाबेस। अभी देख ले कोई टेबल नहीं है, इसको मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया तो ये कभी कोई टेबल नहीं है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इधर गया, यहाँ से मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें एग्जीक्यूट हुआ, कंप्लीटेड सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इस टेबल पे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने टेबल पे रिफ्रेश किया, देखें हमारा टेबल बिल्कुल बन चुका है। एक्चुअली मैं आपको इसका एडिट करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास टेबल बना है या नहीं बना। तो ये देखें हमारे पास टेबल बन चुका है। अभी डाटा कोई नहीं है, डाटा भी हम क्वेरी के जरिए इंसर्ट करेंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन सभी पे लग गई हैं। कैसे चेक करेंगे, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये हमारा टेबल है, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलिए मैंने ये सारी डिलीट की। अब मैं इंसर्ट की कमांड लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू कहाँ पे करना है हमने, std, डाटाबेस हमारी सिलेक्ट है तो मैं std लिख दूंगा इधर, std। उसके बाद हमने कॉलम लिखने हैं, id कॉमा, उसके बाद हमारा नेम है कॉमा, उसके बाद हमारे पास है जी ये कॉलम। आप इधर से इसे एक्सपेंड करके देख लें सीक्वेंस से, जैसे है आपके पास कॉलम्स। ये देखें आईडी नेम एज है जी, आईडी नेम, उसके बाद है हमारे पास एज, कोमा डाला, उसके बाद हमारे पास है फोन,
कोमा डाला, उसके बाद हमारे पास है कंट्री। अब वैल्यूज लिखना है आपने, वैल्यूज लिखा मैंने, ये हमने देखा था इंसर्ट की कमांड में। अब वैल्यू में वैल्यू सप्लाई करनी है। अब सबसे पहले आईडी है, आईडी में चले 1 दे रहा। अब कोमा डालना, दूसरा हमारा कॉलम नेम का, नेम हमेशा सिंगल कोट्स में होता है, अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप हो तो नेम लिखा मैंने। इधर मैंने दे दिया एडवांस टीचिंग, ये नेम दे दिया मैंने। और इधर से मैंने कोमा डाला। तीसरा है हमारा एज भी आपने देने, फर्ज करें मैं अभी के लिए सही रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, 23 दे दिया मैंने, कोमा डाला। उसके बाद हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन भी मैं बिल्कुल ठीक डाल रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने फ़ोन डाल दिया ऐसे ही कोई, कोमा डाला। अब इसके बाद हमारा है जी कंट्री, कंट्री हमारा नल है, ना भी दें कोई मसला नहीं है, मैंने इसको इधर से ख़त्म कर दिया। एंड पे मैंने ये जो है इंसर्ट कमांड कंप्लीट होगी, एंड पे मैंने ये लगा दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं हमारा टेबल में डाटा जा रहा है नहीं। अभी देखें कोई टेबल में डाटा नहीं है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, कोई डाटा नहीं है। इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ, इधर से एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास एक लंबा चौड़ा सा एरर आ गया। ये देख लेते हैं किस चीज़ का एरर है। हाँ जी, ये पहला आईडी हम दी है, ठीक है जी, एडवांस टीचिंग भी दिया है, ठीक है। एज इसमें चलेगी, फ़ोन, कंट्री जो है वो हमने, हाँ जी कंट्री इधर लिया है तो देनी भी लाजमी है। आप देखें अगर नहीं पास करनी तो इधर भी ना लिखें, मैंने कंट्री चले इधर से भी खत्म कर दिया। इधर भी कंट्री की वैल्यू भी नहीं दी और कंट्री का कॉलम भी मैंने खत्म कर दिया। एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, 1 रो इफेक्टेड, इसका मतलब इसमें आ चुका है डाटा। तो ये देखें हमारे पास, अब कंट्री हमने नहीं दी इधर आपके सामने, ये देखें तो उसने पाकिस्तान खुद से ले लिया। कैसे ले लिया? उधर उसकी वजह से हमारा जो डिफ़ॉल्ट है। चलिए अब हम आईडी सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा नॉट नल काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए मैं इसको डाटे को जो है ना इधर से नेम में सप्लाई नहीं करूँगा ऐसे। ये देखिए मैंने नेम डिलीट कर दिया, आईडी मैं 2 कर देता हूँ, कोमा मैं ख़त्म कर देता हूँ। इधर से नेम वाला कॉलम भी मैं जो है वो नहीं देता। ये देखें इधर से भी नेम डिलीट कर दिया, इधर से भी कर दिया, लेकिन हमने जब टेबल को बनाया था उधर हमने कहा था कि ये नल नहीं होगा, तो इधर से हम नल सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा फ़ोन नंबर पे भी हमने लगाया हुआ है, तो इसको मैं फ़ोन नंबर को भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चलिए जी, मैंने थोड़ा सा फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया। अब एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करूँगा तो वो देखें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुकी है। आपने जो कॉलम नेम है ना, नेम, ये देखें नेम, वो आपने कहा है कि ये नल नहीं होगा, तो लेकिन आप नल सप्लाई कर रहे हैं तो इसका एरर आ गया। तो इधर से अब मैं इसके बाद आईडी के बाद नेम को मैं अगर सप्लाई करूँगा, अभी दिखा देता हूँ, टेबल में डाटा इंसर्ट नहीं हुआ हमारे, ये देख लें इधर, क्योंकि हमने नाम दिया ही नहीं था, इसका एरर आ गया। अब मैं अगर नेम देता हूँ कोई भी, जैसे कि जॉन स्मिथ, तो ये देखें हमारा बिल्कुल अब डाटा इंसर्ट होगा, क्योंकि हमने सारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल फुलफिल की है। अब इधर मैं एंड पे कंट्री भी आपको कोई कॉमा डाला, मैंने कंट्री कॉलम का नेम लिखा जो हमारे टेबल में कॉलम का नेम है। इधर से मैं उस कॉलम को वैल्यू दे देता हूँ कोई भी, इंडिया। अब देखें ये वैल्यू ही इंसर्ट होगी हमारी, वो वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, अब फिर एरर आ गया। कौन सा एरर आ गया जी? वो कह रहा है 2 नंबर वाली आईडी पहले भी मौजूद है या नहीं। नहीं, वैसे मौजूद तो नहीं है, हमारे पास एरर आना नहीं चाहिए। चलें कोई और एरर होगा, हम देख लेते हैं। अब आईडी, आईडी आ गया, सॉरी नेम। अब देखिए जैसे नेम इधर तो लिख दिया, इधर हमने नेम कॉलम का नेम तो बताया नहीं, तो नेम ऐसे। ये आपके सामने मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी एरर आएंगे तो आपको क्लियर करना इजी होगा। अब देखिए नेम, नेम में जा रहा है, सारे कॉलम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें 1 रो इफेक्टेड, इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल इंसर्ट हो चुका है। ये देखें टू जॉन स्मिथ, ये देखें इंडिया कंट्री आ गई। अब एक चीज, अब हम एज जो है ना, अब एज में अब देखें नॉट नल भी काम कर रहा है, नल वाल जो हमने जैसे सेट किए हैं वैसे काम कर रहे हैं। डुप्लीकेट पे भी एरर आ रहा है, और दूसरा हमने सिर्फ एज रह गई हमारी। एज हम चेक कर लेते हैं, एज पे मैं जाता हूँ। सबसे पहले मैं एज इधर से जो एज है ना वो मैं कर देता हूँ 15 सॉरी कर देता हूँ, 15 कर दिया मैंने। इधर से आईडी भी चेंज कर दूंगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। नेम चले स्मिथ अकेला रहने देता हूँ मैं। कंट्री इसकी, चले मैं कंट्री को सप्लाई नहीं करता, पाकिस्तान खुद ब खुद ही आ जाएगा। कंट्री इधर से भी कट कर दी मैंने, कंट्री इधर से भी कट करनी। जो आपने कॉलम लिखने हैं उनकी वैल्यू भी सप्लाई करनी है, नहीं तो आपको एरर दे देगा। अब देखें हमारे पास 4 कॉलम है और 4 ही वैल्यू हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एज हम कम दे रहे हैं। एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, एग्जीक्यूट किया तो वो कह रहा है स्टेटमेंट टर्मिनेटेड। आपने जो है यूनिक की लगाई हुई है, किस पे लगाई हुई है, ये किधर गया, यूके इंसर्ट डुप्लीकेट कीज डब्ल्यू एस टी डी। ये देखें हमारे पास एरर आ गया।
एरर किस चीज, ये एरर जो आया हमारे पास ये फोन नंबर का है। फोन नंबर का एरर क्यों आया जी? क्योंकि हमने फोन नंबर पहले से भी इंसर्ट किया हुआ है। ये देखें हमारे पास फोन नंबर पहले से इंसर्टेड है, इसका एरर आ रहा है हमारे पास। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ नंबर को। ये मैंने नंबर को मॉडिफाई कर दिया, एग्जीक्यूट किया। अब दोबारा चेक करते हैं। अब देखें वो कह रहा है एज, ये देखें अब एज का एरर आ गया हमारे पास। क्या आपने एज जो है ना वो लेस देन दी हुई है। ये देखें ये सारा एरर पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। आपने एज कह रहे हैं गलत दी हुई है। अब एज मैं बिल्कुल ठीक दे देता हूँ, जो कि 18 दे देता हूँ, 18 तक लगाई है हमने। अब एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारी वन रो इफेक्टेड आ चुकी है बिल्कुल। हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए हमारा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। कंट्री नहीं दी, उसने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। नंबर पे भी हमारा एरर दे रहा था, नंबर हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब देखें एज हमारी बिल्कुल ठीक है, अब रिकॉर्ड हमारा बिल्कुल ठीक से इंसर्ट हो रहा है। तो ऐसे जो है वो आप एसक्यूएल क्वेरी पे जब टेबल बनाते हैं तो जो है वो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका रिकॉर्ड जब इंसर्ट करेंगे, जो कि आपने अभी देखा कितने हमें एरर दे रहे थे जब हम रिकॉर्ड सही से नहीं इंसर्ट कर रहे थे। तो ऐसे जो आप एसक्यूएल क्वेरी के जरिए टेबल एक अच्छा बना सकते हैं जिसमें बिल्कुल ठीक डाटा एक्यूरेट इंसर्ट होगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।